तो राजस्थान में क्योंकि शीतलहर चल रही है, सर्दी के तीखे तेवर होते जा रहे हैं। माउंट आबू हो, फतेहपुर हो, कुछ इलाके ऐसे जहां पारा जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है और कई इलाके ऐसे जहां पर बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि कमजोर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के चलते तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है और नाम आप जान लीजिए। अलवर है, दौसा है, झुंझुनू है, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर। राजस्थान की कुछ यहाँ पर एक सप्ताह से कुछ इलाकों में शीतलहर चल रही है और कुछ शहर ऐसे जहाँ पर अति शीतलहर चल रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा भी रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते यहाँ पर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में पारा माइनस में चल रहा था और न्यूनतम तापमान है यहाँ पर 2.5 डिग्री। हिमालय पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और निचले इलाकों यानी कि मैदानी इलाकों में इसका असर नजर आएगा। तो शेखावाटी समेत सीकर में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देख रहे हैं। परिवर्तन के चलते एक बार फिर तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच चुका है। अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है, हवाओं में नमी है। कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपट रहे हैं और पेड़ पौधे और खुले मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ की परत के रूप में जमी हुई नजर आ रही है। और आज का तापमान है न्यूनतम -0.2। सीकर और शेखावाटी में पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से लगातार मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। वहीं बात करें सीकर के फतेहपुर की, तो फतेहपुर में अगर 2 दिनों की बात छोड़ दें तो इसके अलावा पिछले 6 दिन तक लगातार टेम्परेचर जो है माइनस में दर्ज किया गया था। जमाव बिंदु के नीचे जो है न्यूनतम तापमान रहा। वहीं अगर बात करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान भी सीकर के फतेहपुर में -0.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं उत्तरी हवाओं के रुकने के बाद लगातार जो है कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं आम जनजीवन है वो भी प्रभावित नज़र आ रहा है। इस समय हम सीकर शहर के मारू पार्क में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के बाद यहां जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और जो घूमने आए लोगों की संख्या में भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। वहीं जो है अब आज जो है उत्तरी हवाएं रुकने के बाद में जो है हल्का कोहरा भी सीकर ज़िले में छाया हुआ है, जिसके चलते जो है कुछ नमी के चलते जो है लोगों को कुछ सर्दी का एहसास ज़रूर हुआ है। वहीं आज फिर एक बार वापस से सीकर के फतेहपुर का तापमान जो है माइनस में गया है, जिसके चलते इलाके में सर्दी बढ़ी है। वहीं पार्क में घूमने आए जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे जो सर्दी का जो टेम्परेचर गिरा है उसके बाद में जो किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, आम जनजीवन में किस तरह का बदलाव आया है। हमारे यहाँ जो आम जनजीवन में हम करीबन 150 लोग घूमने आते थे, लेकिन अब पार में लगभग 15 लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। देखो आप वृद्ध लोगों को, इनके और इनको भी है ना कई लाडू, गूंद के लाडू, मेथी के लाडू। किसी ने कहा है कि यो तो सगड़ा के मन भावे, जनता बड़ा प्रेम से खावे, मुंह में लेता ही सीधो जावे, लाडू गून को हो, लाडू गून को। आटो चक्की से पिसवायो, भी मैं घी चीनी मिलवायो, जोर देकर भी न बंधवायो, लाडू गून को हो, लाडू गून को। बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं। बस आप सीकर में तो ये हो रहा है कि जैसे कोई डीप फ्रीज में वॉकिंग कर रहे हो। बड़ी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हमने हमारी जो हैबिट है उसको छोड़ा नहीं है। हम चाहे कितनी भी सर्दी हो आते ज़रूर हैं। तो चूरू में इस समय तापमान पहुंच चुका है जमाव बिंदु पर। आलम यह हो चला है कि जिले के रेत के धोरों पर बर्फ की परत नजर आ रही है। इसके अलावा रेत खेत में सरसों की फसलों की पत्तियों पर भी बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है।
साथ ही घरों के आगे खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। कड़ाके की सर्दी पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, फसलों को खासा नुकसान हो रहा है। देखो बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ। पूरी सुबह सुबह दूध लेने आते हैं तो बस बर्फ जमी मिलती है यहाँ। पूरा ये क्षेत्र है जी का पूरा एकदम बर्फ से ढका हुआ है और सरसों ये सब खराब हो रही है। बहुत जोर की ठंड पड़ रही है, बर्फ जम रही है जमीन के ऊपर, सरसों ऊपर है, बहुत ज्यादा है। दूध लेना वाट है, पग ठंडा हो रहा है, हाथ ठंडा हो रहे है। चूरू जिले में इस समय कड़ाके की सर्दी है वो पड़ रही है। इस समय हम एक खेत में हैं और यहाँ पर भी जो बाहर रखा हुआ पानी होता है उसमें भी बर्फ जम जाती है। इसके अलावा फसलों के ऊपर भी बर्फ की चादर आपको बिछी हुई नजर आ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ये पानी रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये पानी की सिल्लियों में बर्फ है वो यहाँ पर जम गई है और काफी बर्फ यहाँ पर आप देख पाओगे। तो देखिए अंदर है, पानी के अंदर लगातार बर्फ है वो जम जाती है क्योंकि चूरू में इस समय तापमान है वो जमा बिंदु के करीब चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको किस प्रकार से देखिए पानी की सिल्लियां है वो यहाँ पर जम चुकी है और काफी तापमान है वो यहाँ पर जमा बिंदु की ओर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मर रहे हैं पशु के आदमी और नुकसान हो रही है फसल नहीं तो। और अच्छा, फसलों को क्या नुकसान हो रहा है? बर्फ पड़ती है तो वो पेड़ पड़ जाता है, बढ़ जाती है ऊपर। अच्छा, मौसम विज्ञानियों की माने तो हाल फिलहाल में सर्दी से राहत है वो लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आएगी। आगामी कुछ दिनों तक इसी प्रकार से कड़ाके की सर्दी वो चूरू में पड़ेगी। लेकिन चूरू के खेतों में यदि जाओगे आप तो वहां पर आपको बर्फ की एक चादर है फसलों के ऊपर जमी हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो बाहर जो बर्तन है जो रखे हुए होते हैं उसके अंदर भी बर्फ है वो जम जाती है। तो ऐसे में चूरू का तापमान है इस समय वो जमाव बिंदु की ओर चल रहा है और आम लोगों को भी काफी परेशानी है इस सर्दी के चलते हो रही है। लोग जगह जगह आपको अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा दिन के समय में भी ठिठुरन है वो बनी रहती है। दिन के समय में भी लोग है वो गर्म कपड़ों से लिपटे हुए नजर आते हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो उत्तरी हवाओं के चलते झुंझुनू में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। तापमान रात का रिकॉर्ड हुआ है 2.7 जो बढ़कर हो चुका है 5.4 डिग्री। शीतलहर के चलते हल्का कोहरा भी देखा गया है। कोहरे से किसानों ने फसलों को यहां पर फायदेमंद बताया है। एक खेत में जाकर किसान से बातचीत की है सहयोगी इम्तियाज ने। उत्तरी हवाओं के चलते लगातार जिले में सर्दी का प्रकोप है वो जारी है। रात के तापमान की बात करें तो 2.7 डिग्री से बढ़कर 5.4 डिग्री भले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज सुबह सुबह खेतों में है वो कोहरा देखने को मिला। हम पहुंचे हैं खेत में और हमारे साथ मौजूद हैं किसान। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार सर्दी पड़ रही है, किस तरह आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, वही दूसरे फसलों के लिए जो सुबह आज हल्का कोहरा है वो कितना क्या फायदेमंद है? फायदेमंद तो ये है कि जो ओस जो गिर रहा है वो फायदेमंद भी है कि हल्का जो ओस है ये फायदेमंद रहता है। जैसे कि गेहूं है, सरसों में भी फायदेमंद रहता है। और अभी जो 4-5 दिन से 10 दिन से जो ठंडी जो पड़ रही है ना, जो उसके लिए तो ऐसा मानो कि मतलब फसल के नुकसान रहेगा, लेकिन ओस जो गिर रही है तो उसमें नुकसान वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब ठंड में अगर हल्की ओस गिरते रहे तो फसल के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई जगह फसलें वो जली हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि मतलब जो अभी जो ठंड गिर रही है ना, तो ऐसे सूखी ठंड जो गिरेगी तो उसमें फायदेमंद नहीं रहेगा फसल के लिए, क्योंकि उसमें नुकसान ही होएगा। और हल्की अगर ऐसे बूंदाबांदी रहेगी, बारिश की सी बूंदाबांदी रहेगी तो सरसों में और गेहूं में फायदेमंद है। सूखी ठंड है वो फसलों के लिए नुकसानदायी है और जो हल्की ओस है कोहरा जिसे कहे हम, तो वो कहीं ना कहीं फसलों के लिए फायदा कहीं ना है। कहीं वो तो वही किसानों का कहना है कि जो सूखी ठंड है वो फसलों के लिए हानिकारक है, जिससे फसलें हैं वो जलती है, और जो हल्का कोहरा और या फिर कहे तो कोहरा या उसकी बूंदे ये फसलों के लिए लाभदायक है। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। टोंक में सर्दी का असर नजर आ रहा है। रातें ज़्यादा ठंडी हो गई हैं और मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट दिया है। सर्दी से बचाव के लिए मजदूरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अलाव भी सारा है। टोंक के रोडवेज बस स्टैंड के बाहर सर्दी से बचाव करते चाय की चुस्कियों के बीच सहयोगी पहुंचे हैं रवीश टेलर। बातचीत उन्होंने की है, जरा वो भी सुनिए। मौसम विभाग के अलर्ट का असर अब नजर आने लगा है।
जल्द सुबह ही देख सकते हैं कि आप ये बस स्टैंड के बाहर का नज़ारा है। अलाव ही जो है कहीं न कहीं सर्दी से बचाव का सहारा है। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो चाय की चुस्की क्या करते हैं आप? भाई साहब सर्दी में क्या करें, चाय चुस्की लेनी पड़ेगी। आग ताप रहे हैं, सर्दी हवाएं चल रही हैं बहुत तेज, इस समय क्या करेंगे। इस बार सर्दी जो है थोड़ी कम हुई है या ज्यादा है? ज्यादा है अब की बार सर्दी। सर्दी ज्यादा है, अभी तो हाँ। शुरू हुई है। अभी तो कम है, फिर आप और बार क्या अभी। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं तो कितने बजे आ जाते हैं ऑटो चलाते? मैं 6 बजे। 6 बजे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलाव का जो है ये लोग सहारा ले रहे हैं और सर्दी से बचने का जतन है। चाय की एक दुकान है जिस पे सुबह का जो है लगभग ये 5:30 बजे का नज़ारा है और 4 बजे ही ये लोग जो है घर से आ जाते हैं। अब यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग भी नजर देख देख सकते हैं। बात और लोगों से भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है। कितनी सर्दी है आज? आज तो थोड़ी कम है, लेकिन 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा थी। अच्छा, ये जो है जहाँ ऑटो रिक्शा वाले भी आते हैं, बस स्टैंड की सवारियाँ भी आती है, चाय की दुकान है, ये अलाव कितने बजे जला लेते हैं आप? ये 4 बजे फिक्स जल जाता है यहाँ पर। 4 बजे फिर जल जाता है। तो अलाव ही सहारा है, ओढ़ कर रहना भी जरूरी है। नहीं, ओढ़ के भी रहना जरूरी है। मान लो यहाँ से जाते समय फिर क्या करोगे। तो ज्यादा सहारा है। कितने बजे से जो है ये सर्दी जो है कितने दिनों से पड़ने लगी है अभी? ये सर्दी अभी 8-10 दिन से तो बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी है सर्दी, और अब पड़ेगी जनवरी के महीने में तो वो ज्यादा ही पड़ेगी। कुछ अभी स्टार्ट ही हुई है, इसमें ही ज्यादा है अभी थोड़ी सर्दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है चाय में भी उबाल है और मौसम के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि जो है कि चाय की जो है चुस्कियां लेने लोग पहुंचते हैं। भैया कितने बजे से चाय बनना शुरू हो जाती है? 4-4:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है अपनी चाय। चाय जब ज्यादा सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग जो है ना, ये ऑटो रिक्शा वाले, बस स्टैंड वाले चाय ज्यादा पीते हैं। हाँ बिल्कुल। सर्दी का जो है सितम जो है देखने को नहीं मिला है अभी तक, लेकिन आप कब उम्मीद कर रहे हैं कि सर्दी जो है ज्यादा बढ़ने की इंतजार रहता है आप लोगों को? बिल्कुल बढ़ेगी। अभी तो ये महीना ही चल रहा है, अभी दिसंबर वो जनवरी फरवरी बाकी है सर्दी की तो आप समझ सकते हैं कि जो है ये जो अलाव है वो ही जो है सर्दी का सहारा होता है। सर्दी की अभी राजस्थान में शुरुआत है, लेकिन मौसम विभाग ने 19 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया है। उस सूरत में आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश तलर, एनडीटीवी टोंक। दिसंबर का दूसरा हफ्ता बीतते ही ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रज़ाई और गर्म कपड़ों में लोग लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे हालात कुछ ऐसे भी हैं कि सर्द रात में और सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे लोग रात बिताने के लिए मजबूर हैं। बेघर, निराश्रित और ज़रूरतमंदों को सर्द हवाओं और सर्दी से राहत देने के लिए नगर परिषद की ओर से जिला मुख्यालय पर 2 आश्रय स्थल या रैन बसेरा संचालित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे ही रात बिताने के लिए मजबूर हैं। कड़कड़ाती ठंड के अंदर जहां आम लोगों का गर्म बिस्तर से निकलना दूभर है, सर्द होती रातों के अंदर जहां हम और आप गर्म बिस्तर से हाथ तक बाहर निकालने से गुरेज करते हैं, ऐसे में लोग खुले आसमान के नीचे अपनी सर्द रातें बिताने को मजबूर हैं। मैं भी मौजूद हूँ हनुमानगढ़ जंक्शन के भगत सिंह चौक के पास में। यहाँ जो खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर लोग हैं, वो खुले आसमान के नीचे दुकानों के आगे बने बरामदों के अंदर अपनी रातें गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि सरकारें तमाम दावे करती है इन लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था के, लेकिन जो जमीनी हालात है वे बेहद उलट है सरकार के उन दावों के, जिनके अंदर वो रैन बसेरों की मदद से इन सर्द रातों के अंदर इन्हें शेल्टर देने का दावा करती है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन को, इनसे कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से लोग इन बरामदों के अंदर इन सर्द रातों के अंदर खुले में सोने को मजबूर है। घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है? घर नहीं है? स्टेशन पर मारती हूँ, खाती हूँ रानी। तो रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते आप? मैं नहीं सोती हूँ, मैं दुकान पर सोती हूँ। मेरे सरदार की दुकान है जानी की, यहाँ सोती हूँ। कितने साल से यहाँ सो रहे हैं आप? कितने साल से यहाँ सो रहे हैं? मैं आदमी जागती हूँ, सोती हूँ, वो बयानी चला गया अभी दुकान।
पतले से कंबल के भरोसे पूरी रात गुजारना बेहद मुश्किल है, लेकिन जीवन ऐसा है, मजबूरियां ऐसी है, जीवन जीने के आसार और धरातल ऐसा है कि इन लोगों को मजबूरी वश इस खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहाँ सोए भाई साहब? रैन बसेरे में क्यों नहीं सो रहे आप? आप जान जान के सोते या पड़ी हुई जगह पर सो जाते हैं। क्या काम करते हो आप? हम कागज को भी चौक के टाइम पास कर लेते हैं हम। कचरा बीनते हो आप? हाँ, तो कहाँ के रहने वाले हो आप? पीलियों में। पीलीबंगा के रहने वाले। तो आपका परिवार? परिवार बच्चे 3 बच्चे 2 लड़कियां। तो बच्चे रोटी पानी नहीं देते, वो घर से मर गई गुजर गई, तो वो नहीं रोटी पानी देते थे। आपको टाइम पास करते हैं, 10 बजे कटे गए जाते, 10 बजे कटे गए 5 रुपया करते हैं। निश्चित तौर पर हालात बेहद खराब हैं। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते यहाँ सोने को मजबूर है, कुछ लोगों के खाना बदोश जीवन जो है उसके चलते यहाँ सोने को मजबूर है। लेकिन कमोबेश स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने हालातों के चलते लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है इन लोगों के लिए इन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे ना सोकर इनके लिए गर्म व्यवस्थाएं, गर्म कपड़े, छत, शेल्टर, खाने की व्यवस्था की बात जरूर सरकार कह रही है, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ साफ तौर पर आज आधी रात को देखने को मिल रही है वो सरकार के उन तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, जिनके अंदर गरीबों को ठंड से बचाने के सरकार हर साल दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ना पहले बदली है और ना आज बदली हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों के लिए सरकार जो रैन बसेरों जैसी व्यवस्थाओं के दावे करती है, उनकी जो व्यवस्था है वो कब दुरुस्त कर इन लोगों को राहत सरकार दे पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।